बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व्यूवर्स, आज हम एक ऐसे पॉइंट पे बात कर रहे हैं जिसके बारे में हमने कहानियों में, अफसानों में सुना है, पढ़ा है। आब हयात। आब हयात एक ऐसा लफ्ज़ है जिसके बारे में हर कोई जानना चाहता है, क्योंकि आब हयात का जो मतलब है वो ये है हमेशा की ज़िंदगी। तो कौन होगा जो हमेशा ज़िंदा नहीं रहना चाहता। तो व्यूअर्स, आज हम देखेंगे कि आब हयात का चश्मा एक नहीं बल्कि दो है। दो आब हयात के चश्मे हैं, और अगर आप मेरी बात पूरी सुनेंगे तो आपको इन दोनों के बारे में पता चलेगा जी। तो अब सवाल ये है पहला कि आब हयात क्या है। क्या वाकई आब हयात नाम का कोई चश्मा है? ये कैसा चश्मा है? क्या इंसान इस तक पहुंच सकता है? और क्या इंसान इस चश्मे का पानी पी सकता है? क्या इससे पहले किसी ने इस चश्मे से पानी पिया? क्या कोई इस चश्मे से पानी पीकर हमेशा ज़िंदा रहा है पहले? अगर वो ज़िंदा है तो कहाँ है? और हम इस चश्मा तक कैसे पहुँच सकते हैं? इन तमाम सवालों के जवाब जो हैं वो आज आपको मिलेंगे। लेकिन एक सवाल जिसका जवाब आपको आज नहीं मिलेगा बल्कि नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा एक्सक्यूज़ मी, कि इस चश्मा से पानी पीना कितना ज़रूरी है। अगर आप हमेशा ज़िंदा रहना चाहते हैं तो उस चश्मे को ढूंढना, उससे फैज़ हासिल करना ज़रूरी है, और वही वाहिद रास्ता है लंबी ज़िंदगी का। एक्सक्यूज़ मी। तो हम अपने आज के सवालात की तरफ चलते हैं। क्या आब हयात क्या है? कहा जाता है कि ये एक ऐसा चश्मा है कि अगर किसी को मिल जाए और वो इससे पानी पी ले तो इसे कभी मौत नहीं आएगी, यानी वो हमेशा ज़िंदा रहेगा। तो जनाब, आब हयात के एक नहीं बल्कि दो चश्मे हैं, और ये बात आज हम साबित भी करेंगे। लेकिन जिस चश्मे का जिक्र हमें कहानियों और नावलों में मिलता है, इसका जिक्र कुरान पाक में भी नहीं मिलता और ना ही हदीस में। लेकिन चश्मे ज़रूर हैं दोनों। तो पहले चश्मे के बारे में मैं बताती हूँ कि हम सबसे पहले देखेंगे लफ्ज़ आब हयात। आब का मतलब है पानी और हयात का मतलब है ज़िंदगी, यानी पानी ज़िंदगी है। पानी के बगैर कोई भी जानदार ज़िंदा नहीं रह सकता। ज़िंदा रहना पानी के बगैर मुमकिन नहीं। हमने कहीं भी अगर ज़िंदगी को तलाश करना है तो हम वहाँ पानी को तलाश करेंगे। जहाँ पानी होगा वहाँ ज़िंदगी होगी। आज ज़मीन के अलावा बाकी सियारों पर भी पानी ढूंढने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि अगर वहाँ पानी होगा तो किसी जानदार की ज़िंदगी का तसव्वुर किया जा सकता है, वरना नहीं। तो एक आब हयात का एक मतलब तो ये हो गया कि आब हयात यानी कि पानी जो है वो ही ज़िंदगी है, वो हयात है। पानी के बगैर ज़िंदगी नहीं, या हयात नाम की कोई चीज़ नहीं रह सकती। लेकिन इसका एक और चश्मा भी है। ये तो हो गया पहला चश्मा जिसके बगैर हम ज़िंदा नहीं रह सकते। पानी का ऐसा चश्मा, आब हयात ऐसा चश्मा जिसके बगैर हम ज़िंदा नहीं रह सकते। एक और चश्मा भी है इसका, उसकी तरफ आते हैं। जिस चश्मे से फैज़ याब होकर हम हमेशा ज़िंदगी हासिल कर सकते हैं या फिर लंबी ज़िंदगी हासिल कर सकते हैं। तो जो लोग हमेशा ज़िंदा रहते हैं, रहने के ख्वाब देखते हैं और किसी मकसद के तहत ज़िंदगी गुजारते हैं, वो ही इस चश्मा से फैज़ हासिल कर सकते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या ऐसा कोई चश्मा है भी जो हमें हमेशा की ज़िंदगी दे सके? तो बिल्कुल जनाब, 100% ऐसा चश्मा है। ये ऐसा चश्मा है कि जो समंदर से भी ज़्यादा गहरा और इतना बड़ा कि अगर सारी दुनिया क़यामत तक इससे पानी पीती रहे तो इस चश्मे में कोई कमी नहीं होगी। जो शख्स भी इस चश्मे से पानी पीता है, इसके दिमाग में नए असरार और रमूज़ के दरवाज़े खुल जाते हैं। अब सवाल ये है कि ये चश्मा कहाँ है जो हमें हमेशा की ज़िंदगी दे सके, जबकि खुदा ताला ने तो कुरान पाक में फ़रमाया है कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, कि हर जानदार को मौत आएगी और कोई इससे बच नहीं सकता। तो फिर ये कैसे मुमकिन है कि कोई ऐसा चश्मा हो जो आपको अल्लाह ताला के फरमान से बचा सके? तो जनाब, कुछ बातें इस तरह होती हैं।
जो अलजबरा के सवाल की तरह हल की जाती हैं, समझी जाती हैं। जैसे अल्लाह ताला के फरमान के मुताबिक ही बहुत सारे ऐसे लोग जो सदियां गुजरने के बाद भी आज तक ज़िंदा हैं, इन्होंने ऐसे ही चश्मे से फैज़ हासिल किया है। इनमें कौन से लोग हैं? इनमें अम्बिया, सुलहा, शुहदा, औलिया कराम और बहुत सारे नेक लोग शामिल हैं। इनके बारे में खुदा ताला फरमाता है, अब देखें, एक जगह खुदा ताला ने फरमाया कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़ातुल मौत, दूसरी जगह खुदा ताला फरमाते हैं इनको मुर्दा ना कहो, ये ज़िंदा हैं। अब हम इस बात को समझते हैं कि आखिर ये मामला क्या है। तो बात दरअसल ये है कि मौत सिर्फ जिस्म को आती है और जो लोग इस चश्मे से सैराब होते हैं इनके सिर्फ जिस्म मरते हैं और वो हमेशा ज़िंदा रहते हैं। अब मैं इसकी मिसाल अपने इर्द गिर्द के और ज़माने करीब के लोगों से आपको दूंगी। जैसे कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, जब तक पाकिस्तान रहेगा वो ज़िंदा रहेंगे। डॉक्टर अब्दुल सलाम और अब्दुल सदार ईदी साहब और इनके अलावा बहुत सारे ऐसे लोग हैं। दरअसल इन लोगों ने इस चश्मे से ज़िंदगी का मकसद हासिल कर लिया और इस मकसद के तहत ज़िंदगी गुजारी। और ऐसे लोगों का जिस्म तूफ़ानी है लेकिन उनकी खिदमत और मकसद कभी नहीं मरते। जो भी इस चश्मे से चंद कतरे ही पी लेता है तो इसकी ज़िंदगी का मकसद खुदा की वहदानियत और लोगों की खिदमत बन जाता है और हकीकत में इनका यही मकसद और खिदमत ज़िंदा रहती है। तो अब इस चश्मे का नाम कुरान पाक है और इस चश्मे का मरकज़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। एक ऐसा चश्मा जिससे दुनिया के सारे इल्म निकलते हैं। ज़िंदगी गुजारने के तमाम रमूज़ व औक़ाफ़ इसमें हैं। दुनिया की तमाम अखलाकियात और इंसानियत का सबक इसी से मिलता है। और वो सब लोग जो हमेशा से ज़िंदा हैं और ज़िंदा रहेंगे, इन्होंने कुरान को समझा और इसके मुताबिक इंसानियत की खिदमत को ज़िंदगी का मकसद बना लिया। आइए हम सब मिलकर इस चश्मे से फैज़ हासिल करने की कोशिश करें, कुरान को समझें और अपनी ज़िंदगी को बामकसद बनाएं। दुनिया में एटम बम जो बनाया गया उसके फार्मूले भी कुरान पाक से ही निकाले गए। किसी भी इल्म में PhD कर लें, जितने बड़े बड़े इल्म हैं उनकी जो जड़ें हैं वो कुरान पाक से ही मिलेंगी। और कुरान पाक भी वो वाहिद चश्मा है जिसके मुताबिक ज़िंदगी जो भी गुजारेगा वो मरने के बाद भी ज़िंदा रहेगा। जिस्म तो फ़ानी है, ये तो ख़त्म हो जाएगा, लेकिन उसका नाम, उसकी खिदमत रह जाएगी। आए हम सब इसको समझने की कोशिश करें। अल्लाह ताला हमें इसकी तौफीक दे। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।